हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुखविंदर एंड यू आर वाचिंग वाईआरएस फॉर लर्निंग। तो स्टूडेंट, आज हम करेंगे इंटीजर्स, जो चैप्टर 1 है हमारा एमएल अग्रवाल का, उसकी 1.1 एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चंस को करेंगे हम यहाँ पर। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन फॉर दीज क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सम इंटीजर्स आर मार्क्ड ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन। ये एक नंबर लाइन है हमारे पास, ठीक है। इसके ऊपर कुछ हमारे पास जो इंटीजर्स हैं वो ऑलरेडी रिटन है हमारे पास, जैसे कि -18, -9, -4, 0, 3, 8 एंड 12, ठीक है। तो अब हमसे इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि राइट दीज इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। मींस सबसे पहले छोटा आएगा, फिर बड़ा, फिर इंक्रीजिंग। असेंडिंग मींस इंक्रीजिंग, स्मॉलर से हायर की तरफ, ठीक है। और फिर अगला है राइट दीज इंटीजर्स इन दी डिसेंडिंग ऑर्डर, और इनका वही रिवर्स हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पास इसी नंबर लाइन के ऊपर कुछ डॉट्स मार्क किए गए हैं। इन डॉट्स के ऊपर क्या क्या इंटीजर्स आएंगे वो हमें बताने हैं इस क्वेश्चन में। फ्यू डॉट्स हैव बीन मार्क्ड ऑन दी अबव नंबर लाइन, राइट अप्रोप्रिएट इंटीजर एट ईच डॉट। हर एक डॉट पे अप्रोप्रिएट इंटीजर को हमने मेंशन करना है। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो देखिए, जो सबसे पहला है गिवन इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, तो इन सभी इंटीजर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो हमें मालूम है कि ये राइट हैंड साइड है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा हमारे पास सारे जीरो के लेफ्ट में, तो ये सारे के सारे नेगेटिव हैं। तो इस तरफ को हमारे सारे के सारे स्मॉलर चलते जाएंगे, मतलब जीरो के जो क्लोज है, जैसे कि यहाँ पर जीरो के क्लोज -1 है, तो इसके बाद -2 आएगा यहाँ पर। तो -2 इज स्मॉलर देन -1, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड की जितनी वैल्यूज हैं वो राइट हैंड साइड की वैल्यूज से क्या है, स्मॉलर है, ठीक है। तो देखो, इंटीजर्स, गिवन इंटीजर्स इन दी असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में जो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू है वो है -18, ठीक है। फिर -9, फिर -4, 0, 3, 8 एंड 12, ठीक है। तो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। अब हम देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है, इसका रिवर्ट हो जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में 12 सबसे पहले आ जाएगा, फिर 8, फिर 3, फिर 0, फिर -4, -9 एंड -18, ठीक है स्टूडेंट। अब जो लास्ट है, थर्ड पार्ट है, उसमें हमारे पास डॉट्स जो मार्क की गई हैं, उन डॉट्स के ऊपर हमने क्या बताना है, अपने इंटीजर्स को बताना है। तो देखिए 18 के से यहाँ पर ये कौन सी आएगी, -17, बिकॉज हम इस तरफ से इस तरफ को वापस जा रहे हैं, तो एक एक कम होता जाएगा इस तरफ तक, ये -1 है, समझिए। तो अब ये देखो, ये आ गया -18, -17, -16, -15, तो ये क्या बन गया, -14, ठीक है। फिर -13, -12, और ये कितना बन गया, -11, ठीक है। फिर -10, -9, -8, -7, तो ये आ गया -7, और ये -6, और ये आ गया -5। फिर 4 है तो -3 यहाँ पर आ जाएगा, और ये -2 है, ये -1 है, 0, और ये आ गया हमारा 1, 2, 3, और इसके बाद ये आ गया हमारा 4, 5, 6, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे ये डॉट आ गया 7, फिर 8, और 8 के बाद ये आ गया हमारा 9, 9 के बाद ये 10, और 10 के बाद ये 11, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सारे हमने, ये देखो यहाँ पर सभी नंबर ये हमने मार्क किए। सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी मन में रेज हो रही हो, तो प्लीज फील फ्री एज टू कमेंट अस। तो यहाँ इस नंबर लाइन का हमेशा देखो, एक जो इसमें बेसिक चीज है कि ये नंबर लाइन है हमारी, तो ये मिडल में हमारे पास वी है 0, तो ये 0 का लेफ्ट है, ठीक है, और ये 0 का राइट है, ठीक है स्टूडेंट। तो राइट हैंड साइड में सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमारी नेगेटिव वैल्यूज है। तो 0 की जितना लेफ्ट की तरफ को चलते जाएंगे, सारी वैल्यूज कम होती जाएंगी, ठीक है। इनकी वैल्यूज बहुत कम रहेगी, ठीक है, ये स्मॉलर रहेंगी सारी की सारी। और जैसे जैसे हम इस तरफ को इंक्रीज जाएंगे, तो हमारा सारे की सारी वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। हाँ, यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर, जैसे कि यहाँ देखा हमने कि -18 है, ठीक है, उसके बाद यहाँ -17 आ गया, तो क्या है, -18 लेस है, 17 हमारा, -17 हमारा ग्रेटर है। तो इट इज ऑन द राइट हैंड साइड एंड दिस इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है।
तो ये 0 के लेफ्ट चल रहा है तो ये स्मॉलर है, और ये 0 के राइट में मतलब 0 की तरफ को जा रहा है, और -18 के राइट में है तो ये हमारा ग्रेटर है। ठीक है, बस ये एक छोटा फंडा हमने अपने पास क्लियर रखना है, तो इसी के बेस पे हमारे पास सारी क्वेश्चन या क्वेरीज हम सॉल्व करते जाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स इन द गिवन इज गिवन बिलो। ठीक है, ये एक नंबर लाइन है, इस पे इंटीजर्स ये डिफरेंट पॉइंट्स ABCD O तक है। ठीक है, तो द इंटीजर -3 एंड -2 आर मार्क्ड पॉइंट एट E एंड F। ठीक है, E और F पे ये दिया गया है रिस्पेक्टिवली। विच इंटीजर्स आर मार्क्ड एट BD। हमने देखना है, एक तो हमारे पास हमने पहला देखना है यहाँ B के ऊपर क्या वैल्यू आएगी, D के ऊपर क्या वैल्यू आएगी, H पे इंटीजर कौन सा होगा, J पे इंटीजर कौन सा होगा, M पे कौन सा होगा, और O के ऊपर कौन सा होगा। तो देखते हैं, देखिए -3 -2 है तो ये आएगा -1, और H हमारा आएगा 0। तो H की इस तरफ चलेंगे तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और ये 7 है। तो हम अपनी वैल्यू देखेंगे, H पे 0 है, J पे 2 है, M पे 5 है, O पे 7 है। और इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर D के ऊपर -4 आ गया, C के ऊपर -5 आ गया, और B के ऊपर आ गया -6, और A के ऊपर आ गया -7। ठीक है, तो देखिए यहाँ से देख लो कि B की वैल्यू जो है हमारी क्या आई है, B की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -6, जो कि आप ऊपर से टैली कर सकते हैं। और फिर G की वैल्यू क्या आई है हमारे पास -1। ठीक है जी, और इसमें D नहीं बता पूछा हुआ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ यहाँ पर एक D मिसिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने D देखना है, D। ये G की जगह हमारे पास क्या है, D है। ऊपर क्वेश्चन में हमारे पास D है। ठीक है, तो हमारी D की वैल्यू कितनी है, -4। तो ये वैल्यू जो है हमारी -4 है। ठीक है स्टूडेंट, D की है। H की वैल्यू हमारी 0 है, और J की वैल्यू हमारी 2 है, और M की वैल्यू हमारे पास 5 है, और O की वैल्यू हमारे पास 7 है। So this is the solution for question number second. Let's move to the next question. ठीक है, अरेंज 7 -5 4 0 एंड -4 इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, एंड मार्क देम ऑन द नंबर लाइन, और इनको नंबर लाइन पे मार्क करके चेक करना है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, ये हमारा 0 है। ठीक है, तो 0 की इस तरफ ये 1 2 3 सारे पॉजिटिव हैं, इस तरफ ये सारे नेगेटिव हैं। तो हम देखेंगे तो हमारा इस तरफ पहले हम पॉजिटिव को मार्क कर लेते हैं, हमें एक 4 और 7। तो देखिए हमने 4 को मार्क किया, और ये हमने किया 7 को मार्क। अब हम नेगेटिव वैल्यूज को देखेंगे, तो इस तरफ चलते हैं तो हमारे पास दिस इज -4 एंड दिस इज -5। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड। होप आप इसको समझ गए होंगे, बिकॉज ये सिमिलर है जो हम पिछले क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, नंबर लाइन पे कैसे इन इंटीजर्स को डिस्प्ले करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो देखते हैं। अभी हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम आ गई। अब वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर अ करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। इफ रोहित स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड इज, वो 5 राउंड में जो उसके स्कोर हैं, रोहित का कितना है, 15 -3 -7 12 एंड 8। ठीक है, तो हमसे पूछा गया व्हाट इज इट टोटल एट द एंड, एंड में उसका टोटल कितना बैठा वो बताना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो, आपको अपने स्कूल में या टेस्ट में, अपने एग्जाम्स में आपने इस पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक है, ऐसी ही स्टेटमेंट बनानी है, और इस तरीके से करोगे तो आपका ना तो क्वेश्चन गलत होगा, ना ही कोई प्रॉब्लम आएगी टीचर को भी चेक करने में। और अगर आप बिल्कुल करेक्ट करते हैं तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन क्या है, रोहित स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड में क्या क्या स्कोर मिले हैं, 15 -3 -7 12 एंड 8। ठीक है, तो ये स्कोर उसको मिले हैं। तो टोटल स्कोर क्या होगा, टोटल स्कोर इन सबको ऐड कर लेंगे हम। तो इन सबको जब हमने ऐड किया तो जो माइनस वाले हैं उनको हमने ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके बाद जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो ये जो माइनस का साइन है ये एडिशन के साइन को रूल कर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस के साइन आ जाएंगे, ये दोनों सब्सट्रैक्शन के साइन आ गए। तो देखिए हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, सारे पॉजिटिव नंबर्स को इकट्ठा कर लेंगे, और नेगेटिव्स को अलग से इकट्ठा कर लेंगे। तो सारे पॉजिटिव्स को जब ऐड करते हैं वी गेट 35, और नेगेटिव्स को ऐड करते हैं तो -10। ठीक है, तो 35 -10 इज
25। ठीक है, तो टोटल जो रोहित का स्कोर है वो कितना आ गया हमारा 25। तो सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन इज 25। तो रोहित का जो टोटल स्कोर है वो कितना है 25। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, रुचि डिपॉजिटेड, कितने रुपए डिपॉजिट किया उसने 4370। ठीक है, इन हर अकाउंट ऑन मंडे, तो ये मंडे की अमाउंट है। ठीक है, और देन विड्रॉ इतने 2875 रुपीज उसने ट्यूसडे को कर लिए हैं विड्रॉ। ठीक है, ये डिपॉजिट किए मीन्स ये ऐड हुए, और ये निकाल लिए तो ये मीन्स नेगेटिव। ठीक है, तो नेक्स्ट डे शी डिपॉजिटेड 51,550। व्हाट वाज हर बैलेंस ऑन थर्सडे, तो थर्सडे को उसका बैलेंस कितना है। ठीक है, उसने मंडे को ऑपरेट किया, तो मंडे को किए डिपॉजिट, और ट्यूसडे को किया उसने ट्यूसडे को किए अपने विड्रॉ कर लिए। ठीक है, और फिर नेक्स्ट डे, तो वेडनेसडे को उसने कितने डिपॉजिट किए, वेडनेसडे को उसने किए हैं डिपॉजिट 1550। तो इन दिनों के बाद वो थर्सडे को जब वो चेक करते हैं, तो थर्सडे को उनका बैलेंस कितना है वो चलेगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखेंगे। देखो, रुचि ने डिपॉजिट किए 4370 ऑन मंडे एंड 1550 ऑन वेडनेसडे, तो ये दोनों दिन तो इसने डिपॉजिट किए हैं। सो हर टोटल, तो हम पहले डिपॉजिट का टोटल कर लेंगे, तो ये आएगा 5920 रुपीज। ठीक है, और उसने कितने ट्यूसडे को विड्रॉ कितने किए थे, रुपीज 2875 रुपीज ये उसने विड्रॉ किए। तो जितना ये डिपॉजिट हुआ है, अगर हम सारे डिपॉजिट को टोटल कर लिया और जितना इसने विड्रॉ किया, हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे इसमें, तो व्हाट वी गेट आंसर, वी गेट 3045 रुपीज। तो स्टूडेंट, तो उसका बैलेंस थर्सडे को कितना होगा 3045 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट, so this is the solution for this question number 5. So this is all in this video. तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो कीप वाचिंग आवर चैनल। सो स्टूडेंट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू स्टूडेंट।